नहीं। ठीक है। वो आते हैं सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन है, फटाफट बनाते चलो। यहाँ पे डिवाइडेड बाई, बनाओ इतना। बन गया सारा? नहीं। हाँ सर बन गया। ठीक है, बाकियों से बन गया? 4 नंबर में पावर क्या है? क्या फोर्थ नंबर में 2/3 टू द पावर -1 कहाँ है? बन गया सब? हाँ सर बन गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट कोई क्वेश्चन में तो पूछो। नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो एक और। Why what number should -15 to power -1 -15 to power -1 be divided so that quotient equal to -5 to the power -1। बनाओ। 1/, आ गया। आ गया? यार तुम हटाया नहीं वहां से? कितना? 1/3। 1/3।
बन गया सबसे? चलो ठीक है फिर। और क्वेश्चन है सर? देखते हैं। ये चीज पता है ना सबको, जैसे कि ये रूल पता होना चाहिए, a बाई बी टू द पावर माइनस एन है, a बाई बी टू द पावर माइनस एन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, b बाई ए टू द पावर एन। ई बाई ए का वरण हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया। सर आंसर हाँ क्या हो गया सूरज? आंसर कितना आया 5 नंबर का? 1/3 आया था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 6। मैं सब एग्जाम दे दिए थे। क्या? और कोई एग्जाम बचा है क्या? किस चीज का? तो मेंटल एबिलिटी और सब एग्जाम दे दिए थे, और कोई बचा है क्या? और कोई हाँ, नया एग्जाम? हर दिन मिल जाएगा शाम तक। अभी भी क्लास के बाद फिर एक आज पेपर का? बना, क्लास के बाद पेपर एक बनेगा, वो मिल जाएगा। ठीक सर। उसमें कुछ चैप्टर मुझे पढ़ाना होगा, ब्लड रिलेशन करके होता है, एक कैलेंडर होता है, वो पढ़ाना है। तो वो खाली क्लास 8 का है या फिर सब क्लासेस का है? वो सब क्लास में, वो तुम्हारा जो भी एग्जाम होता है ना स्कूल के अलावा, उस सब में मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, तो इसलिए वो शुरू हुआ है। कुछ चैप्टर है उसमें जो पढ़ाना पड़ता है, बाकी तुम लोग तो कोई बना नहीं रहा है। क्यों भाई? आयुष रंजन टेस्ट क्यों नहीं देता है? मेरा पूरा हो गया, सब हाँ, हो गया सारा एग्जाम। तुम तो दे रहा है सारा। ये दोनों बनाओ। सूरज तुम भी नहीं दिया एक भी? सर पता है। हम तो ग्रुप में डाला करते हैं बार बार। सर हर वक्त नहीं देखते, कभी कभी टेलीग्राम जब खुलता ही क्लास के नहीं टाइम। है। वाह। सर फाइंड द क्लास वैल्यू, के टाइम से टेलीग्राम खोलते हैं और कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स so that 5 by 3 to the power minus 5 into 5 by 3 to the power minus 11 equals to 5 by 3 to the power 8x। बनाओ। मेरे को लग रहा है यार उल्टा लिख दिया 6 में। क्या? ठीक है क्वेश्चन। नहीं सर सही है, ठीक। 2 to the power 5 हाँ सर डिवाइडेड ठीक। बाय 2 to the power 8 है। तो बहुत बड़ा नंबर आएगा 7 नंबर का आंसर। निकालो।
पावर में ही छोड़ देना आंसर, अगर वैसा कुछ आता है तो। पावर के टर्म में आ रहा है तो पावर के टर्म में छोड़ दो। निकल गया सर। बताओ आंसर एक एक। इसका कितना आया? 6 से कितना? 1/4। 1/4। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर इससे? हाँ अगले का? नहीं सर, मेरा भी यही है। इसका? अगले का -10 लाख। -10 लाख यानी 10 टू पावर -10 लाख। अच्छा ठीक है। हाँ सर, बहुत बड़ा है। और आगे का? ये 10 बना पावर एक्स। 3। एक्स फिर का उसके वैल्यू? बाद 2। एक्स का वैल्यू कितना? हाँ सर, बन गया। 2 आया? -2। -2 या 2? -2। मिलाओ जी आंसर सब कोई। ठीक है। सही है सर। हाँ। सर मेरा +2 है। गलत है। +2 कैसे ले आई? इसको क्या लिख सकती हो? मैं अच्छे से समझ गया होगी। हो गया। बस हाँ बेस सबका -16 5 to the power 3 माइनस पावर बेस सबका सेम पावर कर लेना, या माइनस। दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 5/3 और -16 हो जाएगा, और यहाँ 5/3 और 8x हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर 8x इक्वल्स टू -16, तो x का वैल्यू कितना? -2। ठीक है। -2। चलो ठीक है, ये करो। इफ सर 7 नंबर। क्या है? 7। 7 ये तो है। इसका आंसर कितना आएगा? इसको करो मल्टीप्लाई। सर पावर 6 था। 10 टू पावर -6 आना चाहिए इसका अराउंड। नहीं। कितना आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। हाँ, डिफरेंट कैसे आ गया? गलत आ रहा है। एक काम कर लो ना इसको, सबका पावर तुम्हारा 3 -3 और -3 है ना, तब तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अगर यहाँ पे तीनों का पावर -3 रहता तो ये बन जाता आसानी से। डायरेक्टली यहाँ -3 लिखते, तो ये तो फिर यहाँ पे -3 होना चाहिए था। शायद बुक में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तब ये बन जाता। फिर तो ऐसे भी तो आ ही जाएगा। ऐसे फिर -10 लाख जा रहा था, ऐसे कितना आ रहा था फिर? अगर तुम यहाँ पे अगर +3 में रहता पावर, तो ये कितना लिखते? तो इतना ही तो आएगा, 100 पावर -3। ये 64 लिखता। -100 पावर -3। ठीक है। हाँ, और 64 into और 125 into 120। 125 कैसे? 1/25 माइनस पावर में। माइनस। हाँ, और यहाँ भी -1 हाँ, 1 1/25। -1/20। तो आंसर तो इसका कुछ एक्यूरेट आता नहीं दिख रहा है। -64 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 125 हो रहा था, तो थोड़ा मतलब ऊट पटांग आंसर आता। मैंने आंसर सही कर लिया वो क्वेश्चन का। नहीं। ठीक है, ये सब बन जाएगा तुम लोग से। अब ये करो। सही है, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। आज ही हम आगे का चीज पढ़ा देंगे, फिर रेडिकल्स वगैरह क्या होता है सब कुछ। पहले बेसिक कुछ बना लो। इफ x इक्वल्स टू 3/2 पावर 2 इंटू
2/3 का पावर -4 find the value of x to the power -2 बनाओ इसको। सर ये वाला बनाना भूल गए। क्या? इस तरह वाला भूल गए। कौन 9th नंबर? हाँ इस क्वेश्चन का बात कर रहा है, ये भूल गया। हाँ इसको बनाओ तो सही, क्या दिक्कत है? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 3/2 का पावर 4 होगा, और यहाँ कितना है? पावर 2 है। 3/2 3/2 का पावर 2, 2/3 का पावर -4, तो इसको हाँ ये चेंज करेगा तो 3/2 729/64। अच्छा देख लेते हैं, तो ये कितना देगा x? 3/2 द पावर कितना? बताओ। 6 देगा। बस इसको सॉल्व करो। 3 का पावर 6 कितना आएगा और 2 का पावर 6 कितना आएगा? निकाल लो इसको। आंसर नहीं तो इस टर्म में रखना है तो इस 729/64। ठीक है, इस टर्म में आंसर रखना है तो ये भी तुम्हारे लिए है, इसमें भी छोड़ सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर x to the power -2 उसका। फिर x टू द पावर -2 का वैल्यू निकालना है तो फिर निकाल लेना वहां से, हो जाएगा। बताओ सूरज। x की जगह इसको पुट कर देंगे और -2 हाँ और मेरा कर देंगे। हाँ हाँ, x का वैल्यू ये आया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? 3/2 टू द पावर 6 और होल पावर कितना? -2। और इसमें क्या होता है? पावर इसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मेरा आ गया बहुत लंबा चौड़ा। नहीं, पावर के टर्म में छोड़ो, पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी मेरा पूरा 4096/53144 बनाया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लेकिन कभी पूरा कैलकुलेट मत करना, इतने में आंसर ला करके छोड़ देना, दैट्स इट। ठीक है, चलो एक ये सब क्वेश्चन तुम आराम से बना रहा है, तो फिर एक आखिरी क्वेश्चन इस पे कर लो, फिर हम सीधा आगे का चीज बताना शुरू करते हैं। हाँ। एक्सपोनेंट में किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? किसी को भी कहीं दिक्कत अब तक? प्रियांशी, आयुष? नो सर, नहीं है। नहीं है ना? ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन इस पे करो, एक दो क्वेश्चन, फिर हम तुम लोग को एक्स्ट्रा कुछ बता देते हैं जो बहुत ही जरूरत पड़ता है। ये करो। तो 8/3 का पावर क्या है? 5। दोनों बना लो। और 256 किसका? -256। है 11 नंबर का। -256। हाँ सबको कर लेने दो, सॉल्व देख लेते हैं।
हाँ ठीक है। -256 ये कितना दे देगा? पहले तो ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर -4 -4 हो जाएगा, the -1/4 पावर -4। -4 यही होगा ना? 4 का हम्म, हाँ सर। ठीक है। -256 नहीं आएगा। x का वैल्यू 11 का हम बता रहे हैं। माइनस कैसे बोल दिया आदित्य तुम? गलत है। इसको क्या लिख सकते हो? -4 का पावर -4। ठीक है। या अगर तुमको सॉरी इसको चेंज करना है तो तुम क्या लिख सकता है? सर लेकिन माइनस थोड़ी आएगा ना। -4 का पावर 4 लिखेगा और -4 का पावर 4 है, ये तुमको सिर्फ +256 देगा ना। -256 कहाँ से आ गया? गड़बड़ किए हो कहीं? ठीक है। एक चीज यस सर। एक चीज याद रखना आज से सब कोई, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस में कुछ भी थोड़ा सा टर्म, ऊपर करिए ना, पावर नहीं देख रहे नंबर का। चलो पहले ये सब कर लो फिर कुछ बता देंगे। करो इन दोनों को। सर आगे क्या ये तो हो गया। बन गया दोनों? हाँ Yes, sir. पहले ही चलो बना। ठीक है। और इसमें क्या है, तुम लोग को एक ये जानना होता है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन भी तुम लोग बना ही रखा होगा। जैसे क्वेश्चन ये 3.52 इंटू 10⁵, इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, कर लोगे? और 10 का आंसर क्या है? 10 का आंसर कितना आया सबका? x का वैल्यू कितना है बताओ? -4 -4 सबका आया? Yes, sir. -4. ठीक है। 3 -4. चलो ये क्वेश्चन करो, इसको कन्वर्ट करो यूजुअल फॉर्म में। 3.52 इंटू 10⁵ 352.10⁻³ नहीं 352 कितना जीरो? 3। यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है तो पूरा चेंज करना है, यानी कि पावर में ही छोड़ देना। हाँ अच्छा ठीक है। 3.2 अच्छा 3 को 0। ठीक है। हाँ ये सब ध्यान में रखना, अगर चेंज करने बोला है यूजुअल फॉर्म में तो पूरा करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना आता है सबको? जैसे यस 0.0000007 इसको स्टैंडर्ड यस फॉर्म से में पावर चेंज लगा करो देंगे। तो हो जाएगा ये चेंज। Yes, हाँ sir. हो जाएगा. कितना होगा आंसर बताओ? तो 7 पावर -6, 7 इंटू 10 टू द पावर -6। 7 इंटू 10⁻⁻6। बढ़िया। इसको बताओ 9573 स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करना है। रुको ढंग से लिख दे रहे हैं। 9573 इंटू 10⁻⁻4 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। और भी करो। इसको डेसिमल में बदलो ना, मतलब 9 पॉइंट में करो इसको कन्वर्ट। उसके बाद 9.573 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, बढ़िया। गया सबके भेजे में ये सब चीज? Yes, sir.
तो बेसिकली तुम्हारा एक्सपोनेंट एंड पावर का यही सब था जो तुम्हारे क्लास 8 तक पूछा जाएगा। और चलो बढ़िया है, तुम लोग इसको पढ़ रखा है तो मुझे ज़्यादा मेहनत इस पे नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब जो हम लोग सीखेंगे उधर मूव करते हैं। कहीं डाउट किसी को? आयुष पूछो, आयुष, आदित्य, सूरज, बताओ। नहीं सर, मेरा पढ़ा हुआ चैप्टर ये है। हाँ ठीक है, फिर तो देख लो, ये आधे घंटे में एक चैप्टर खत्म करता है तू लोग, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। चलो ठीक है, अब जो तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ाने का हम कोशिश करते हैं। इसको जानने से पहले कुछ टर्म से कुछ रेडिकल्स के बारे में जानना है, वो जान लो। रेडिकल्स के बारे में किसी को आइडिया क्या होता है? Yes, sir. पता है? जैसे यस सर, क्या होता है? बता रहा हूँ, ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, Under root A. ठीक है। ए टू द पावर 3 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ ए। 3√a। ठीक है, इन सब के बारे में आइडिया है सबको? अच्छा, इसको हम क्यों लिखते हैं, ये समझाएगा कोई? क्यूब रूट ऑफ ए को, हाँ, 3 छोटा लिखे हैं या फिर नॉर्मल साइज का है? ये 3 अंदर है, सर पावर जैसा लिखे हैं या फिर नॉर्मल डिजिट जैसा लिखे हैं? क्या कहाँ पे? 3 को 3 हमेशा ऐसा लिखाता है, ये जो गया ना रूट, ऐसा रेडिकल का साइन, और 3 अंदर लिखाता है तो क्यूब रूट ऑफ ए पता चलता है। इसको हम लोग बाहर ले आते हैं तो ए टू द पावर 1/3 हो जाता है। ठीक है, क्या बनता है? ओके सर। 1/3। अगर कुछ, एक मिनट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको हम अज्यूम करते हैं ए का पावर 1/2। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे इसको नहीं लिखते, यहाँ ए स्क्वायर के लिखते हैं रूट अंडर। एक मिनट, सॉरी, ये दोनों टर्म लिख लो, ऐसा मिलेगा तुमको आगे बहुत सारा क्वेश्चन। वैसे ही फोर्थ रूट ऑफ ए रहेगा तो क्या लिखोगे इसको? ए टू द पावर 1/4। ठीक है, तो तुम लोग बताओ, Four. फोर्थ रूट ऑफ ए टू द पावर 4, इसका वैल्यू क्या होगा? A to फोर्थ the रूट, power 4 का हाँ बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। सर ए ए होगा, ठीक है। क्यों होगा ए? तो ए टू द पावर 4, और ये कट गया। जैसे ही रेडिकल साइन हटा, इसी को 4 कट रेडिकल जाएगा। सिंबल बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 1/, तो ये क्या आ जाएगा आंसर हमारा? ए। तो रेडिकल्स इसी सिंबल को बोला गया है। ठीक है, लगा कुछ समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है, तो अगर ये सब चीज समझ गए हो तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके दिखाओ। बुकलेट का है ये, कहाँ गया? हाँ, पहले जो जो मार्क करा रहे वो करना। 21 करो तो सब कोई दिख रहा है अच्छे से क्वेश्चन? No, sir. दिख रहा है ना? बताओ इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा। इसमें 2 अलग अलग रूट चला गया है, अब सोचो क्या आएगा इसका आंसर। सर बन जाएगा, 1 सेकंड दीजिए। हाँ हाँ, 1 सेकंड दे रखे हैं, बनाओ। 1 सेकंड पूरा। Sir, X 1/6. The D number. बताओ। बड़ी छोटा सा सॉल्व करना है। The D number. डी नंबर 21 का आंसर दे रखा है डी। ठीक है, 2/3 सही है फिर तो। रुको, इसको लिखने के प्रक्रिया में डालने दो, तो लिख ही नहीं पाएंगे। एक एक करके ब्रैकेट ओपन करना वहां पे। सर पीछे से आगे था। मतलब एक मिनट रुको ना। चलो देखो,
इसमें क्या करना बना सबसे, ये बता दे। ये कौन सा चैप्टर है? 1/6 नंबर सिस्टम का ही, रेडिकल्स। तुम्हारे उसमें नहीं है, तुम्हारे 8th के सिलेबस का नहीं है ये चीज, ये सर। तुम्हारे सर कॉम्पिटिटिव इतना एग्जाम पढ़ वगैरह। लिए चैप्टर ही नहीं पता है। उसको अभी ऐसा ही समझो ना, जैसे एक्सपोनेंट सीखा ना, तो इसको रेडिकल्स, इसका चैप्टर का नाम रेडिकल्स लिख लो। अभी इसके पहले तक तुम लोग क्या सीख रहे थे, एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन सीख रहे थे। अब रेडिकल्स को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रेडिकल्स को सॉल्व करना। हम इसलिए एक्सपोनेंट के बाद पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका यूज आता है यहाँ पे। जैसे तुम अभी सीखा ना, a टू द पावर b और होल पावर c रहता है, तो इसको क्या लिखता है, a टू द पावर b इंटू सी लिखते हो? बताओ। अगर a का पावर b है और उस होल का पावर c है, तो ये क्या बनता है, a टू द पावर b इंटू सी बनता है। ये सर हाँ बनता है। हाँ, तो इसी सर सब का यूज। 21 21 नहीं बना, देखो इसको एक एक करके बना, ब्रेक बन करना। गया सर, बन गया और डी में क्या लिखा है? 1/x पावर सर, a। बन गया तो ये फोर्थ हो गया, अच्छा फोर्थ रूट यहाँ है। एंड क्यूब सर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ बोलो। सर हाँ बन गया। ठीक है, तो इसको कैसे x टू द करोगे? पावर 1/6 होगा। पहले सबसे पहले रेडिकल्स को हटाओ, पहला रेडिकल साइन को, तो ये क्या देगा, फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1/3 देगा। बताओ सब कोई, बोलो। पहला रेडिकल्स को हटाओ, एक्स स्क्वायर है सिर्फ पहले वाले रेडिकल्स को, तो ये कितना दे देगा, फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1/3। अब फिर दूसरे वाले पे हटो, हो गया। तो ये कितना दे देगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू 1/4। तो ये फाइनली x 2/12 दैट इज x का पावर 1/6। अगर इसका ऑप्शन में ये चीज रहता 6 रूट ऑफ x, तो आंसर ये भी होता कि नहीं होता, बताओ। सर होता। होता ना ये भी आंसर। हाँ अगर तुम्हारा ऑप्शन में इसके जगह पे लिखा रहता 6 रूट ऑफ x, तो हम इसको आंसर टिक करते। आया समझ में सबको? ये सर अच्छे से आ गया। चलो 30 नंबर बनाओ। 30 नंबर ऐसा है, क्यूब रूट ऑफ 24। हम एक बता दे रहे क्या करना है तुमको। क्यूब रूट ऑफ आंसर दिख गया। 81, ठीक है सॉल्व करके दिखाओ ना। माइनस क्यूब रूट ऑफ 192। हम एक के बारे में बस बता रहे हैं। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा रहता, क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसका वैल्यू कितना लिखते बताओ। पता है ना 2 होता, क्यों? तो तुम जब 8 को जब फैक्टराइज x 1 करेंगे, बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। बोलो, क्यूब रूट ऑफ 8 होता तो 8 को फैक्टराइज करोगे तो यस सर। लिखोगे ना 2, 4 यहाँ 2, तो हम 8 के जगह पे 2 का पावर 3 लिख सकते थे। और फिर जब तुम इस रेडिकल साइन को हटाओगे, तो ये क्या दे देगा, 2 का पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 और 3 कैंसल, आंसर डायरेक्टली 2। तो उसी तरीके से कुछ सोच विचार इधर करो। 24 को देखो कितने में ब्रेक करोगे, तो एक के बारे में बता रहे, 24 किस पे ब्रेक होगा, 2 का जाएगा 12, 2 जाएगा फिर 6 और 2 जाएगा फिर 3 बार में। तो क्यूब रूट ऑफ इसको क्या लिखोगे, 2 का पावर 3 इंटू 3, ठीक है। और फिर जब रेडिकल साइन हटेगा, हम सिर्फ एक के लिए बता रहे, बाकी दोनों के लिए खुद से करना। जब रेडिकल साइन हटाओगे तो ये कितना दे देगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 होल मल्टीप्लाइड बाय 1/3। नहीं आएगा समझ में बताना। अब फाइनली फिर क्या लिखोगे, 2 का पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 3 का पावर 1/3। तो ये और ये पूरा टर्म कैंसिल, क्या मिल जाएगा, 2 एग्जैक्टली बाहर हो जाएगा और ये मिल गया इंटू 3 का पावर 1/3। और इसको फिर हम कैसा लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये कितना मिल गया, क्यूब रूट ऑफ 24 का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3।
उसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ 81 ब्रेक करो, क्यूब रूट ऑफ 192 ब्रेक करो। आया समझ में? नहीं आया होगा तो बताना, एक बार फिर से हम समझाएंगे इन सबको। अगर दिक्कत हुआ होगा तो बताना सबको ही। तुम लोग एक एक करके बताना, 3-4 ही लोग हो तो। क्यूब रूट ऑफ 81 को तुम लोग क्या सिंप्लीफाई किया है, ये मुझे कौन सूरज बताना इस चीज के बारे में। क्यूब रूट ऑफ 3 रुको, तुम इसका बताना। सूरज तुम लास्ट क्यूब, वाले का हाँ सूरज तुम क्यूब रूट ऑफ 81 का वैल्यू बताओ। 3 बताते हैं। कुछ कुछ तो क्यूब रूट याद होना चाहिए। 81 तो याद होगा सबको किसका होता है? होता है किसी का? याद है सर? नहीं सर। 81 किसी का नहीं होता है। टू द पावर 4। तो 81 को ब्रेक करो फिर बताओ, एक एक करके आंसर बताओ। जैसे हम क्यूब रूट ऑफ 24 का वैल्यू कितना लिखे हैं, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, उसी तरीके से बाकी दोनों का निकाल के बताओ। 3 to the power 3 into 3। 81 का 81 हाँ। जाएगा तुम्हारा 3 से 27, सर इसका पावर इसका है 3 से 3 9, रुको। पावर 3/4। हाँ ठीक है, तो 81 का जाएगा 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। आया था सबका 81 का वैल्यू? बताओ, नहीं समझ में आया क्या? मेरा तो आया था 3 पावर 3/4। चलो कोई नहीं, हम इसको फिर से बताते तुम लोग को। क्यूब रूट ऑफ 24 प्लस क्यूब रूट ऑफ 81 प्लस क्यूब रूट ऑफ 192। ठीक है, देखो एक एक करके। क्वेश्चन क्या था? क्यूब रूट ऑफ 27 था ना, कितना था? 24 प्लस क्यूब रूट ऑफ 81 माइनस क्यूब रूट ऑफ 192। देखो करना क्या है तुमको, 24 को फैक्टराइज करो। जैसे ही फैक्टराइज करेगा तो 2 से 12, 2 से 6 टाइम में, एंड 2 से कितने बार में जाएगा? 2 पावर 4। 3। तो अब इस, अभी भी इसको ऐसे ही रखो, क्यूब रूट डालो। 24 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब 2 इंटू 3। पावर 3 into 3। ठीक है, यहीं पे छोड़ो। 81 को क्या लिखोगे? 2 से ये कितने बार में? 2 से तो ये जाएगा ही नहीं। 3 पावर 3 से 4। 27, 3 से 9 एंड 3 से 3, यानी 3 का पावर 4। तो इस 3 के पावर 4 को तुम 3 का क्यूब इंटू 3 में लिख सकते हो? बताओ बताओ। हाँ सर। ठीक है, और माइनस 192 ये किस में ब्रेक होगा? 3 का पावर कितने में हुआ था? 5 में होना चाहिए। 81 बताओ, 192, 2 से जाएगा ये 9 और ये 6, 2 से 48, 2 से 24, 2 12, 2 6 एंड 2 3। तो 2 का पावर 6 इंटू 3, यानी हम इसको 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं? बताओ। मेरा आया था इसका। देखो अब तुम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 का पावर 6 इंटू 3 भी तो लिख सकते थे ना। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 6 इंटू 3, कोई दिक्कत होता है क्या? लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि जब तुम, टूटेगा फिर डिवाइड नहीं होगा। हाँ बढ़िया, जब हम रेडिकल के साइन को हटाएंगे तो तुम्हारे पास 2 का पावर 6 इंटू 1/3 आता कि नहीं आता? तो तुम्हारे लिए मेहनत बढ़ जाता। तो उस मेहनत से बचने के लिए जो भी तुम्हारा यहाँ पे रहेगा, जैसे 4th रूट ऑफ 192 रहता, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में 4th रूट ऑफ 192 रहता तो तुम क्या लिखते? 2 का पावर 4 लिखते, इंटू 2 का स्क्वायर लिखते, इंटू 3 लिखते। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? तो जो तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू दे रखा है रेडिकल्स के साथ। ठीक है, तो फिर इसको जब फाइनली इसको ब्रेक करोगे तो ये कितना देगा बताओ सबको? 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 देगा। आगे वाला क्या देगा? हाँ देगा। 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 देगा।
देगा ना। और माइनस यहाँ पे क्या दे देगा, 2 और 2 4, 4 बाहर आएगा और क्यूब रूट ऑफ 3 मिल जाएगा। यहाँ तक आया सबको समझ में? हाँ सर। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 3 कॉमन होगा कि नहीं सबसे, फैक्टराइजेशन अभी जस्ट सीखे हो, तो क्यूब रूट ऑफ 3 कॉमन लेगा तो क्या हाँ क्या बच सर, हो जाएगा, जाएगा। 2 + 3 - 4, 1 बचेगा। तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3। आ गया डाउट सर। हुआ किसी को तो पूछो। सूरज समझ में आया? यस सर। प्रियांशी, यस आयुष, आदित्य, आ गया? चलो यस सर, फिर, समझ में आ गया। हाँ बढ़िया। हाँ सर, पूरा आ गया। तो अब तुम लोग मुझे बना करके दिखाओ। दे रहे हैं, ये अभी हम सिखा देंगे। जब रेडिकल दिया हुआ रहेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना होता है, धीरे धीरे हम सब कुछ बताते चलेंगे। पहले और कोई क्वेश्चन ऐसा है तो बनाओ। रेशनलाइजेशन भी आज सिखा देंगे तुम लोग को, मतलब अगले क्लास में। ये बनाओ तो क्या सिखा देंगे बता दूंगा, पहले भी ये बनाओ। सर? क्या चाहिए बोले नेक्स्ट? रेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन नहीं रे, रेशनलाइजेशन। हाँ हाँ। तुम लोग शायद वो टर्म सुना होगा पहले कभी। ये 2 क्वेश्चन तुम लोग मुझे बना के दिखाओ। एक तो क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो थोड़ा इसको ब्रेक करके कोशिश करो बनाने का। इसमें सबको एक जैसा में ब्रेक करना है, जैसे 12 को 4 × 3 में, 75 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख करके देखो और बना के देखो। नहीं बनता है कोई बात नहीं, सिखाएंगे हम। इसको करो, 24 को करो। अभी सब ये सब चीज सीख जाओगे तो बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। 27 करो, इन 3 क्वेश्चन को करो। अभी करना कुछ नहीं है, रेडिकल साइन कैसे भी हटाते चलना है। सर क्वेश्चन नंबर 30 दिखाइए ना एक बार। 30 हो गया ना डिस्कस। करो इधर का 22 करो, 24 करो और 27 करो। बस एक हिंट हम ये दे रहे हैं ना कि जैसे यार 3 के टर्म में सबको लाने का कोशिश करो। 12 को क्या लिख सकते हो, सबको फैक्टराइज कर लेना, 2 × 2 × 3 लिख सकते हो। और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो कितने में जाता है ये, अभी जस्ट बताए थे, ऐसा जाता है, बताए थे ना, स्क्वायर रूट। तो इस √12 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 3, मतलब 2 का स्क्वायर × 3 लिख सकते हो। तो ये फिर फाइनली मिलेगा क्या हमको, 2√3 मिलेगा। तो इस तरीके से सबको सॉल्व करना, सबको फैक्टराइज करना, जो भी तुम्हारे रूट के अंदर आएगा उसको फैक्टराइज करना। ठीक है, अगर 2 रूट है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में पावर के क्यूब के टर्म में छोड़ना, 4th रूट है तो पावर 4 के टर्म में छोड़ना। बनाओ तीनों क्वेश्चन, टाइम दे रहे तुम लोग को।
क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है ना सबको? बताओ। हाँ सर। ठीक। ये सब तुम्हारे स्कूल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए निश्चिंत रहना। किससे 22 बना? किसी से? क्वेश्चन नंबर 22 किसी से बना? नहीं बना? सर 24 का आंसर 144। हेलो। बना? सर 24 का आंसर 144। कौन कौन सा बना? 24 बना और 27 बना रहे। चलो देखते हैं कितना आया 24 का। 144। 24 का 144 सही है। और किसी का आया ये? आदित्य, आयुष, सूरज? क्वेश्चन गायब हो गया।
देखो 24 की बात करें तो 4 इंटू √6, और 24 को क्या लिख सकते हो, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, तो 2 12 2 6 2 3 लिख सकते हैं इतना, बताओ। तो √24 कुछ ऐसा जा रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर इंटू 6, और ये बाहर आएगा, जब तुम रेडिकल साइन हटाओगे तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू √6। अब इसी दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तुमको, 4th रूट ऑफ 6 इंटू 2 इंटू √6, तो √6 इंटू √6 6 होता है, और यहाँ पे 4 इंटू 2, 1 मिनट, 4th रूट ऑफ 6 हो गया, और 24 तुम्हारा जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा, ठीक है। हो गया था या नहीं हो पाया, बताओ। क्या? क्या? ये हो जाएगा 24 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 144। So 27 का आंसर none of this. नन ऑफ दीज ना, 27 का आंसर ऑप्शन ए है। चलो बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहा है, तुम ही सीखते चलो। ये जैसे इसको ब्रेक करोगे तो कितने में मिलेगा तुमको, पहले तो 3 मल्टीप्लाइड है सबसे ना, तो जब तुम पहला रेडिकल हटाएगी, पहले रेडिकल को, तो ये कितना समझ देगा, कहाँ गलती हुआ? समझ गए, हाँ सर। ठीक है। तो ये 4th हो जाएगा, और 3 का पावर 1/5 हो जाएगा, तो ये पहला सिंप्लीफाई होकर के मिलेगा 3, और पूरे को जब हटाएगी तो ऐसे ये कितना दे देगा, 3 का पावर 1/20 दे देगा। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करो और देखो बना करके क्या आता है। और यहाँ क्या मिलेगा, -5 का पावर 1/12 मिलेगा ना यही। यस सर। 12 इंटू करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा यहाँ 5 है, हम 3 लिख दिए हैं। यहाँ 5 का पावर 1/20 है, और इधर 5 का पावर 1/12 हो जाएगा। ये भी पावर 1/12 ही होगा ना, क्या कर रहे थे हम, हाँ ठीक है। तो 5 का पावर 1/12 जब कॉमन ले लेगी तो 3 - 1 यानी 2, और ये हो जाएगा 12 है तो 12th रूट ऑफ 5। You have milk drinking. कहाँ पे गलती की थी, Milk drinking. प्रियांशी कहाँ मम्मी गलती की पूछ रही है। सर हम इंटू नहीं किए थे 2 को सबके साथ, मतलब 3 को। अच्छा अच्छा ठीक बोले है, ना you have drink. चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बना लेना, और तो हो गया इधर सारा का सारा। चलो।
सर 22 बता दीजिए, नहीं बना। 22 बता दे। हाँ देखो तुम ही बताओ। ये हो गया 5 इंटू रूट 3, यस सर। ठीक है। 12 को सिंप्लीफाई करो, जो भी तुम्हें रूट के अंदर दिखे ना, सबसे पहला काम उसको फैक्टराइज करो। तो 2 6 3 2 इंटू एंड 4। 3। हाँ तो पहले ध्यान दो। अब यहाँ पे जैसे कुछ नहीं है तो क्या रहता है, मतलब स्क्वायर रूट होता है ना। यस सर। यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है तो स्क्वायर रूट एज्यूम करना है। मतलब अंदर जो भी आएगा टर्म, जैसे यहाँ पे आया तुम्हारा 3, और इस 12 को तुम क्या लिख सकती है, 3 बाहर है मतलब 3 इंटू ऐसा, 12 को ऐसे लिख सकती हो 2 का स्क्वायर इंटू 3। यस सर, लिख सकते हैं। हम स्क्वायर में इसलिए रखने बोले क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, और फिर रेडिकल साइन हटाएगी तो ये 2 पूरा पावर कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ आ रहा है जाएगा। समझ में? तो बाहर करने के लिए 2 के टर्म में रखो। 75 है, 75 को क्या में ब्रेक करोगी, फैक्टराइज करो तो 5 से कितने बार में, 15, और 5 से फिर ये 3 बार में, तो 75 को क्या लिखोगी, 5 का होल स्क्वायर इंटू 3 लिखेगी। यस सर, लिखेंगे। अब देखो ये हो गया 5 रूट 3, इसमें से रेडिकल साइन जब हटेगा तो क्या क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2। एक एक करके ब्रेक करके बता रहे, ठीक है। और यहाँ से रेडिकल हटेगा तो 5 का पावर यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, हट 2 जाएगा। इंटू 1/2, रूट हटाओ और यहाँ से 3 इंटू 1/2, और ये क्या मिलेगा 5 इंटू रूट अंडर 3 माइनस ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो 6 रूट अंडर 3, और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल तो 10 रूट अंडर 3। रूट 3 सबसे कॉमन लो तो 5 माइनस 6 प्लस 10 कितना मिल जाएगा बताओ, 9 रूट माइनस। माइनस 10 में से 5 गया 5, क्या बोल रही है, 10 और 5 15 में से 9 गया 6, तो 9 रूट ये आंसर। आया समझ में कि नहीं यस आया? सर, आ गया। ठीक है। सूरज, ये लोग ज्वाइन करके घूमने चला गया है। आयुष रंजन, सर हम लोग का एग्जाम मैम बोल रही है 18 से स्टार्ट है। ठीक है, 18 सितंबर। यस सर। अच्छा हम लोग का भी चलो शायद ही। तुम लोग का कब से सूरज? हम लोग का भी शायद 18 सितंबर से। अच्छा अच्छा, तो ये सब हम जब लोग का जब तो हो सिलेबस जाता है, नहीं मतलब नहीं पता एग्जाम कब स्टार्ट है। ये सब हो जाएगा ना तो तुम लोग इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। रेडिकल सर्ड एंड रेडिकल, ये जनरली टॉपिक का नाम होता है। सर्ड्स एंड रेडिकल सब कुछ यही है, जो भी सिखा रहे हैं सब इसी में आता है, ठीक है। तो देखना ये सब करके आना अगर होता है तो। जैसे इसका पीडीएफ भेज देंगे तुम लोग को। 32 बनाओ तो 32 बनाओ, 33 ये सब बनाओ तो। बनेगा 32।
क्यूब रूट ऑफ 3 है, ठीक है, तो 108 को ब्रेक करो पहले, तो कितने में जाएगा 254, 2 से 27, फिर ये 3 एंड अगेन ये 9 हो जाएगा और ये 3, तो क्यूब रूट है, तो 108 को क्या लिखेगी बताओ प्रियांशी? सर 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। हाँ ठीक है, तो -108 है, तो माइनस को ये रखो, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा 2 स्क्वायर और इंटू 3 क्यूब। अब a टू द पावर 4 है, तो इसको क्या लिखोगी बताओ? कहाँ पे? a टू द पावर 4 है ना, तो रेडिकल साइन हटाने हैं हमें, तो क्या लिख देंगे हम इसको a टू द पावर 4 को a का क्यूब इंटू a लिख सकती है? यस सर। तुमको जो यहाँ पे ये दे रखा होगा ना वैल्यू, ये सब उसी के टर्म में सबको फैक्टराइज करना, और b क्यूब है तो इसको b क्यूब ही रहने दो। अब देखो इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आएगा क्योंकि 3 का पावर 3 है, a क्यूब है ये भी बाहर आ जाएगा, और b क्यूब है बाहर आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 3, a भी बाहर मिल जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा बताओ? क्यूब रूट ऑफ -4 इंटू a। पल्ले पड़ा कुछ या नहीं पड़ा? यस सर। पढ़ा कुछ? यस सर। सर अब दूसरा बुक से पढ़ा रहे हैं। हाँ ये तुम्हारे उस बुक का नहीं है, मतलब ये बाहर के 9th का ये सब चीजें, मतलब जो भी तुम्हारा आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है उन सब चीज को बता रहे हैं, ठीक है? इधर उधर बुक में देख के कुछ भी मिल नहीं रहा है इसलिए। नहीं नहीं उससे हम पढ़ा ही नहीं रहे। चलो ठीक है, फिर ये सब क्वेश्चन करना, हम पीडीएफ भेज देंगे। थोड़ा आइडिया लगा होगा, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में क्वेश्चन हमसे पूछ लेना, क्वेश्चन नंबर मार्क कर लो 32, 33, 34, 35 एंड 36, इतना कर लेना बस। बाकी हम अगली क्लास में और भी इस पे क्वेश्चन करवाते चलेंगे। एक बार में अभी 5 ही क्वेश्चन करके आओ, ज्यादा मत करो। और ये भी कर लेना 41, 42। अच्छा इसको एक्सप्रेस करना है एज अ मिक्सड, अभी रहने दो इसको। 32, 33, 34, 35 एंड 36 करके ले आना, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको करना है, वो कर लेना। ये सब नहीं बन जाएगा, ये भी तो बना ही सकती है, सिंप्लीफाई करना है 45 का 1 और 2, इतना क्वेश्चन मार्क करो, हम पीडीएफ भेज देंगे, बना लेना। चलो ठीक है, फिर सर मुझे क्वेश्चन लिखने दीजिए। लिख लो 32 से लेकर के 36 एंड क्वेश्चन नंबर 42। जो नहीं बनेगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है? यस। ओके देन, मीटिंग एंड करते हैं। बाकी लोग तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, कोई फायदा है नहीं। सर एक बार ऐसे कीजिए ना, थोड़ा सा एक चीज छोड़िए। हो गया सर। हो गया, ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर।